हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो हाई कोर्ट में डेट दिया गया था बिहार एसएससी को कि 11 जनवरी से पहले जो है जो केस किया गया है उसमें हलफनामा जो है काउंटर एफिडेविट देना था, उसको डेट दिया गया था। तो वो 7 तारीख के डेट में आयोग के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, अभी आज ही साइट पे ये आया है 8 तारीख को, और ये 7 तारीख के डेट में ही दिया जा चुका है। ये देखिए, जो CWJC केस नंबर है 20-854/2021 विनोद कुमार एंड अदर्स, 3 इसमें है जो पिटिशनर बने हैं विनोद कुमार और सूरज कुमार और अनिल कुमार चौधरी, और ये स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 3 को जो है इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो उनके बिहाफ में जो है काउंटर एफिडेविट दिया गया है तीनों के संबंध में अभय कुमार सिंह के द्वारा, जो कि कौन है, तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये अभी डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, यानी कि BSSC के जो उप सचिव हैं उनके द्वारा ये दिया गया है काउंटर एफिडेविट। और उनका कहना है कि चूंकि वो सारे फैक्ट से अवगत हैं और केस के जितना भी जो तथ्य है वो सबसे अवगत हैं, इसीलिए उनकी समझ में ये जो रिट पिटीशन है वो पूरी तरह से समझते हैं कंटेंट को, इसलिए उनके द्वारा ये काउंटर एफिडेविट समर्पित किया गया है। अब क्या समर्पित किया गया है, तो देखिए ये पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, आयोग का इसमें कहना है, जो मेन पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे कि आयोग क्या क्या कहना है। हाँ, देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा देखने लायक है। इसमें कहा गया है कि दैट इज स्टेटेड दैट द पिटिशनर हैविंग क्लेम्ड रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड कैटेगरी वुड बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ओनली इफ ही सेटिस्फाइज द ट्विन requirements that he belongs to a backward community and is not a member of the creamy layer, even though the community status of the respondents status of the respondent remains constant. The creamy layer status may be subject to change, and therefore only a certificate issued till the last date of submission of application would be a valid certificate। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्रीमी लेयर का स्टेटस है, चूँकि ये इनकम बेस पे होता है, ठीक है, वही बात कहा गया कि इनकम बेस पे चूँकि होता है तो ये क्रीमी लेयर का स्टेटस हर कैंडिडेट का चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब 2014 में जो भी क्रीमी लेयर में थे, हो सकता है कि 2021 में जो है वो क्रीमी लेयर से हट गए हो, या फिर उस समय जो क्रीमी लेयर में नहीं थे अब क्रीमी लेयर में आ गए हो। इसका ये कहने का मतलब है काउंटर एफिडेविट में कि हो ये जो है जो क्रीमी लेयर का स्टेटस है ये चेंज करता रहता है, चूँकि ये इनकम पे है, इसलिए जो है ये वैलिड, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सबमिशन करने का लास्ट डेट है उसी डेट का सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन वुड डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अ पर्टिकुलर पोस्ट। कहने का मतलब है कि नियुक्ति के लिए यानी कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का ही जो प्रमाण पत्र है, यानी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, वो जो है मान्य होगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नहीं कहा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी आयोग ने कहा था, लेकिन अब चूंकि देखिए कास्ट सर्टिफिकेट पहले का मांगा गया था, लेकिन वहाँ पे आयोग फंस रहा है, क्योंकि उसको तो धीरे से चुपके से ये मान लिया गया है, केस तो दोनों बेस पे किया गया है। तो ये सिर्फ NCL को लेकर ही यहाँ पे एफिडेविट समर्पित किया गया है कि हम जो है कास्ट, ये खुलकर नहीं बोला जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट को हम मान कर लिए, लेकिन ये सिर्फ NCL का ही मुद्दा बनाया जा रहा है कि NCL का स्टेटस है वो चेंज किया जाता है। अब जो केस में जो सेकेंड CGL का जो बात कहा गया था उस पर भी काउंटर एफिडेविट में दिया गया है। क्या कहा गया है वो भी अब आगे हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये तो बात समझ गए आप लोग, इफ़ अ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी डज नॉट पोजेस अ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इट कुड बी प्रिज्यूम्ड दैट ही डिड नॉट फुलफिल द नॉन क्रिमिनल क्राइटेरिया। यानी कि अगर आपके पास 2014 से, यानी आवेदन समर्पित करने की तिथि के पहले का आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है नहीं है, तो उससे यही सिद्ध होता है कि आप जो है नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपका इनकम ज़्यादा हो सकता है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कहना है आयोग का। आगे क्या कहना है वो देखते हैं। दैट द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट प्रिस्क्राइब
पोजेशन ऑफ अ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड टिल द लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि ये केस में जिक्र है कि कहीं भी विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 31/10/2014 के पूर्व का ही चाहिए, जैसा कि सीजीएल 2 में भी नहीं कहा गया था, लेकिन उसमें नया एक्सेप्ट किया गया। तो इस प्रकार जो फर्स्ट इंटर लेबर है इसके विज्ञापन में भी ये कहीं नहीं कहा गया था कि आपके पास 2014 से पूर्व का होना चाहिए। तो उस पर क्या करना है आयोग का वो देखिए। लास्ट डेट ऑफ सप्लीकेशन इज एनोर्नियस, ठीक है, एरोनियस, इसका मतलब कि जो ये बात कहा गया है वो जो है गलत सूचना पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि दैट द कंटेंशन ऑफ पिटिशनर दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट प्रिस्क्राइब पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इशूड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज एरोनियस। यानी कि आयोग के द्वारा अशुद्धि हो गई है कि उसमें लास्ट डेट का जिक्र नहीं किया गया है। ये आयोग की तरफ से गलती हुई विज्ञापन में कि आपके हमारे द्वारा जो है उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया, ये कहना है। एंड मिसकंसीव्ड, ठीक है, इसको मिसकंसीव्ड किया गया है। क्लॉज 4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अंडर द हेडिंग रिजर्वेशन क्लियरली मैंडेट्स दैट कैंडिडेट्स हु फॉल इन अ पार्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये कहा गया है बात पिटिशनर के द्वारा कि विज्ञापन में कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये गलत सूचना दिया जा रहा है और मिसकंसीव्ड किया जा रहा है, ठीक है, मिसगाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो क्लॉज 4 है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का अंडर द हेडिंग रिजर्वेशन, जो आरक्षण के तहत जो हेडिंग में कहा गया है विज्ञापन में, उसमें क्लियरली ये मैंडेट किया गया है, मतलब ये वहाँ पे इंगित किया गया है कि दैट कैंडिडेट्स हु फॉल इन अ पार्टिकुलर रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन का कैटेगरी का लाभ चाहते हैं, जो भी उसमें आना चाहते हैं, ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट वुड ओनली बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। आयोग का कहना है कि प्राइमरी टेस्ट से पहले का जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट ओनली बी एक्सेप्टेबल रिजर्वेशन कैटेगरी। कहने का मतलब है कि क्लियरली ये बताया गया है कि दैट कैंडिडेट हु फॉल इन अ पार्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पीटी वुड ओनली बी एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब है कि जो भी रिजर्वेशन में आना चाहते हैं तो पीटी के समय जो भी जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी का उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। इफ द पिटिशनर डिड नॉट पोजेस अ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दे कुड नॉट हैव क्लेम्ड रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर आयोग के द्वारा खुद गलती किया जा रहा है, ये वाला लाइन कहीं भी विज्ञापन में जिक्र नहीं किया गया था। आप अगर आपको भी कहीं मिलेगा तो हमको जरूर भेजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ द पिटिशनर डिड नॉट पोजेस अ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दे कुड नॉट हैव क्लेम्ड रिजर्वेशन। मतलब कहा जा रहा है कि पिटिशनर को इस बेस पर, चूंकि ये कहा गया है इसी बेस पर पिटिशनर जो है अगर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन का नहीं देते हैं तो वो रिजर्वेशन क्लेम नहीं करेंगे। किस बेस पर? तो इस बेस पर। यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि ये बात कहा गया है क्लियरली मेंटेन्स दैट द एप्लीकेशन हु फॉल पार्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर द पीटी वुड बी एक्सेप्टेबल। इसी लाइन को बेस बनाते हुए आयोग कह रहा है कि पिटिशनर जो है अगर वो नया सर्टिफिकेट देते हैं तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको पुराना देना ही पड़ेगा। अगला है कि दैट एज सच द रीट एप्लीकेशन इज टोटली मिसकंसीव्ड एंड फिट टू बी डिसमिस्ड। कहने का मतलब है यहाँ पे आयोग के द्वारा कहा गया है कि जो ये रीट एप्लीकेशन 20/854 किया गया हम लोग के द्वारा, ये पूरी तरह से निराधार है और इसको जो है तुरंत ही डिसमिस्ड कर देना चाहिए। आयोग ऐसा कह रहा है कि इस केस को खारिज कर दिया जाना चाहिए चूँकि ये मिसकंसीव्ड कर रहा है केस। That the prayer made in the writ application and question of law framed paragraph 3 of the writ application is devoid of merits and fit to be rejected। ठीक है, किसको अस्वीकार कर देना चाहिए ऐसा कहना है। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। दैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ 4 ऑफ द रीट एप्लीकेशन इज मिसकंसीव्ड एरोनेस एंड मिसलीडिंग। कहा जा रहा है कि ये धोखाधड़ी किया जा रहा है, निराधार है और ये गलत सूचना पर आधारित रीट एप्लीकेशन है, इसको तुरंत ही रिजेक्ट करके और ये मिसलीड किया जा रहा है। द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट प्रिस्क्राइब पोजेशन ऑफ अ नॉन क्लेमेंट सर्टिफिकेट इशूड टिल डेट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज एरोनियस एंड मिसकंसीव्ड। क्लॉज 2nd and 4 of the advertisement under the heading reservation clearly maintains that companies who fall in a particular, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, ठीक है, वही बात इस पे कहा गया है।
उसी बात को कहा गया है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रीलिमिनरी टेस्ट वुड ओनली बी एक्सेप्टेबल एज सच सर्टिफिकेट वुड बी नॉट रिक्वायर्ड टू द सबमिशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि ऐसे सर्टिफिकेट को आवेदन समर्पित करने के समय ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है सर्टिफिकेट जो है अगर रिजर्वेशन को क्लेम करना है तो इसको आपको देना पड़ेगा बाद में। ऐसा आयोग ने इसमें आरक्षण कैटेगरी वाले में ऐसा लिखा था क्लॉज 2 में और 4 में। ठीक है, वहीं आयोग बता रहा है कि हमने जो है विज्ञापन में इसका जिक्र किया है लेकिन डेट का जिक्र नहीं किया है। ये बात गलत, यहाँ पे आयोग कह रहा है कि डेट का हम जिक्र किए हैं, डेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। its production along with the application was not if the petitioner did not possess a non-claim certificate on the last date of submission of application they could not have claim reservation category in the backward class category। कहने का मतलब है कि जो भी पिटिशनर हैं 3 लोग, अगर उनके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग जो है रिजर्वेशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। 2014 से पहले का ही होना चाहिए। ये इसी बेस पर कहा जा रहा है कि इसका जो क्लॉज रिजर्वेशन का जो विज्ञापन है, विज्ञापन के रिजर्वेशन में क्लॉज 2 है और क्लॉज 4 है, उसका हवाला दिया गया है। ठीक है, उसको भी अगले वीडियो में बता देंगे कि क्या है उसमें पढ़ करके। ठीक है, तो यही बात है सारा। अब देखिए सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का भी इसमें जिक्र किया गया है, चूँकि केस में ये सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जिक्र किया गया था पिटिशनर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, दैट द एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेड इन पैराग्राफ 7 ऑफ द रिट एप्लीकेशन इज मिसकंसीव्ड एंड मिसलीडिंग। A pursual of notice with respect to second graduate level examination would reveal that the candidates were required to furnish certificate issued till the last date of submission of application। कहने का मतलब है कि जो रीट एप्लीकेशन में पैराग्राफ 7 है उसको भी ये बताया जा रहा है कि मिसकंसीव्ड है और मिसलीडिंग है। ठीक है, वो उसमें जिसमें सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जिक्र था उसको कहा जा रहा है कि जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन वुड रिवील मतलब उजागर करता है दैट द कैंडिडेट वे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट्स इशूड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी इनके कहने का मतलब है कि सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में भी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ही मांगा गया था, और जो लोग नहीं किए जमा किए हैं उनको हो सकता है कि जनरल में काउंट किया गया हो या फिर उनका आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया हो, ऐसा आयोग का कहना है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो यही सब बात है। और इसमें और सुप्रीम कोर्ट वाला का भी जिक्र किया गया था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी जिक्र किया गया था। तो उस पर क्या कहना है कि दैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 9 में जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, तो द रिट एप्लीकेशन जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था वो स्टेट जजमेंट का रिलेट्स टू अनदर रिक्रूटिंग एजेंसी। ठीक है, दूसरी रिक्रूटिंग एजेंसी का ये जिक्र किया कहा जा रहा है कि वो दूसरी रिक्रूटिंग एजेंसी है, इसलिए उसका हम लोग यहाँ पे तो हाउ एवर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ had merely dismissed the SLP preferred by the Union of India and doctrine of merger will not apply। ठीक है, कहा गया है कि वो दूसरी एजेंसी के द्वारा किया गया है और उसका यहाँ पे कहा गया है कि वो दूसरा चीज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ है और उसको यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कहा आयोग कि उसको भी हम नहीं मानेंगे, वो दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, आयोग के लिए इस वैकेंसी से कोई भी वहाँ पे रिलेशन उसका नहीं है, ऐसा आयोग का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट वाले का भी और सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम्पल दिया गया था केस में उसका भी, और जो विज्ञापन में कहा गया था कि जिक्र नहीं है उसका भी। तो 3 पॉइंट केस का बेस बनाया गया था कि पहला जो बेस था कि आपने विज्ञापन में जिक्र नहीं किया है, और दूसरा बेस था कि सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल में आपने वैलिड किया है, और तीसरा था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो तीनों पर ही काउंटर एफिडेविट हम आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तीनों का द्वारा आयोग जो भी जवाब दिया है उसको हम वीडियो में बता दिए हैं। तो टूटी फूटी भाषा में ही समझाने का कोशिश किए हैं। आप लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्या कहा गया। हो सकता है हमसे भी थोड़ा बहुत इधर गलती हो गया हो, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि पढ़ने से इतना ही पता चलता है कि आयोग एक जगह फंस रहा है, और वो फंसने का इसका पॉइंट है कि आयोग के द्वारा विज्ञापन में कहीं भी डेट मेंशन नहीं किया गया है, और इस बात को वो यहाँ पे छिपा रहा है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट वाले को भी यहाँ पे छिपा रहा है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी 31/10/2014 से पहले का मांगा गया था। उस पर यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि हमने उसको धीरे से एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। और मेन जो एनसीएल वाला मुद्दा है उसमें एक ही चीज़ फंस रहा है कि विज्ञापन में आपने कहीं भी डेट का जिक्र नहीं किया है, इसलिए छात्र को जो है वो तो नया ही समझेंगे कि नया मांगा जाएगा। अगर आप डेट मेंशन कर देते वहाँ पे कि आपको देना होगा, इससे पूर्व का देना होगा, अभी का देना होगा, तब जो है छात्र के हित में ये छात्रों का जो पक्ष है यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आप तो डेट मेंशन किए ही नहीं है, तो छात्रों का पक्ष यहाँ से मजबूत है। और हम लोग पूर्णतः आशा करते हैं कि जो अलका वर्मा मैम है 11 तारीख को जो भी सुनवाई होगा, चाहे जज आशुतोष जी करें चाहे बैजंत्री जी करें,
पूर्णतः छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा और हम लोगों की जीत होगी। ठीक है, इसी बात पर एक आयोग फंस रहा है। बाकी जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल है और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर जो है आयोग अपना पक्ष यहाँ पे साफ किया है, लेकिन इस पक्ष को पढ़ने से इसको जज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका जो भी फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। तो हम लोग को देखना है कि क्या जज का फैसला होता है और सभी छात्रों के साथ जरूर न्याय होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।